आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 15 इनहेरिटेंस को पढ़ रहे हैं, जिसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ जीन इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में जो जीन है उसका क्या किरदार है। तो प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसके बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है वो प्रोटीन होता है। दे मेक मसल्स, बोन्स, आई पिगमेंट्स, हेयर टेक्सचर्स एक्सेट्रा। हमारी बॉडी के अंदर या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर अगर मसल्स बन रहे हैं, बोन्स बन रही हैं, आई के पिगमेंट्स बन रहे हैं, हेयर्स का टेक्सचर्स बन रहा है, तो वो सब चीज़ें जो है वो प्रोटीन्स की मदद से बन रही होती हैं। दे ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर ऑक्सीजन एंड एक्ट एज एंजाइम्स। ये जो है वो क्या करते हैं, प्रोटीन जो है वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, स्टोर करती हैं ऑक्सीजन को, और इसके साथ साथ एंजाइम्स के तौर पर भी काम करती हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम ये कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है अमाइनो एसिड्स की। The shape of behaviors of a protein molecules depend on the exact sequence of these amino acids। अगर हम प्रोटीन के बिहेवियर को उसकी जो है वो शेप को मालूम करेंगे कि वो किस तरह की है, तो वो डिपेंड करती है कि जो अमाइनो एसिड है उसका सीक्वेंस किस तरह से मौजूद है, यानी कौन सा अमाइनो एसिड लगा हुआ है, उसके बाद कौन सा अमाइनो एसिड आएगा और उसके बाद कौन सा। सीक्वेंस जो है वो डिपेंड करता है प्रोटीन के की शेप को भी और प्रोटीन के बिहेवियर को भी, कि प्रोटीन क्या काम करेगी। It is a DNA which determine the order of amino acids when proteins are made in a cell। और ये चीज़ कौन डिस्क्राइब करता है, कौन बताता है प्रोटीन को कि किस कौन कौन से अमाइनो एसिड्स जो है वो किस सीक्वेंस से अरेंज होने हैं, वो डीएनए बताता है। So this task is achieved in two phases. The first phase is transcription, in which nucleotide sequence of a gene is copied in the form of messenger RNA। ये टास्क जो है वो किस तरह से कंप्लीट होता है, यानी डीएनए जो है वो कैसे प्रोटीन को बताएगा कि कौन कौन से अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस से आके जो है वो लगने हैं। ये दो फेजेस में मुकम्मल होता है। एक फेज को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो फर्स्ट फेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है, जिसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जीन के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं वो कॉपी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। यानी मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो भी जीन का सीक्वेंस मौजूद होगा वो ही जो है वो कॉपी हो जाएगा आगे। द राइबोसोम्स देन अटैच ऑन द ज्वाइन ऑन एंड ज्वाइन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू कोडेड इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो कि डीएनए के पास आएगा और उसके पास ये सारा कोड हुआ होगा कि कौन सा सीक्वेंस जो है, कौन सा अमाइनो एसिड अटैच होना है और उसके बाद दूसरा अमाइनो एसिड कौन सा अटैच होना है। तो ये सारा सीक्वेंस कोडेड फॉर्म में मैसेंजर आरएनए के पास मौजूद होता है। और ये ज्वाइन कौन करवाता है, ये राइबोसोम्स करवाते हैं। राइबोसोम्स अटैच ऑन द ऑन एंड ज्वाइन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स। राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं और वो स्पेसिफिक किस्म के अमाइनो एसिड्स को अटैच करते चले जाते हैं। This dogma states that DNA contains information for making a protein which is copied to RNA। यानी ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस वो है जिसमें डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रोटीन्स की शक्ल में जो है वो कोड कर देता है, और ये आरएनए जो है वो बना लेते हैं, एक कॉपी बना लेते हैं जिसे आरएनए कहा जाता है। हम ट्रांसक्रिप्शन की और ट्रांसलेशन की डेफिनेशन को समझें तो उसमें क्या है, डीएनए स्ट्रैंड से अगर एक आरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए आके यहाँ पर कोडिंग कर रहा है कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स ने अटैच होना है और एक आरएनए बनाना है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल सी लैंग्वेज में और सिंपल सी डेफिनेशन में आप सिर्फ इतना समझ लें कि डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है, और फिर उसी आरएनए से प्रोटीन बनने का यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनने का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। ये जो टॉपिक है ना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को यहाँ 10 क्लास में जस्ट आपको थोड़ी सी जो है वो समझे, आपको नॉलेज दी गई है या आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके मुतालिक कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या हो रहा है और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है। तो आप लोगों को यहाँ सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि डीएनए जो है उसके साथ जो मैसेंजर आरएनए है आकर अटैच होता है
कि उसके साथ कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होने हैं। अब न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं दिया गया है, जबकि ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को पता होंगी कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, एडेनिन क्या होते हैं, गुआनिन क्या होते हैं, साइटोसिन क्या होते हैं। तभी आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड किसके साथ अटैच होता है। तो यहाँ जो है वो आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट तो आपकी बुक में नहीं दिए गए, तो अगर मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डीपली हो जाएगा और आप लोग बोर भी होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग कहेंगे कि ये हमारे सिलेबस से हटकर चीज़ें जो है वो बताई जा रही हैं। तो मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिर्फ आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड की बात की गई है उसमें स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक किस्म के न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है। जैसे एडेनिन जो है वो थायामीन के साथ अटैच होगा, या साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ अटैच होगा। तो डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो स्पेसिफिक मौजूद होते हैं। मैसेंजर आरएनए आता है जिसके ऊपर ये कोडिंग हुई भी होती है कि इस न्यूक्लियोटाइड ने इस अपने अपने पेयर वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होना है, और वो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच्ड होते चले जाते हैं और एक डीएनए की एक कॉपी बन जाती है जिसे हम आरएनए कहते हैं। ये आरएनए जो है वो बाद में इसके ऊपर जो है वो कोड्स मौजूद होते हैं। कोड्स मींस वही न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, जैसे कि एक कोड होगा कि यूरेनिन यूरेनिन और यूरेसिल यूरेसिल और यूरेसिल जो है वो अटैच हैं और एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये कोडिंग हो जाती है, 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं और एक ख़ास करेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। तो ये जो कोडिंग है, ये कोडिंग जो है वो ये बताती है कि इसने अब ये वाला न्यूक्लियोटाइड बनाना है, यानी ये एक स्पेसिफिक कोडिंग है, यूरेसिल यूरेसिल और यूरेसिल, इसने इस तरह का न्यूक्लियोटाइड अमाइनो एसिड जो है वो बनाना है। फिर उसके बाद एक दूसरी कोडिंग है गुआनिन गुआनिन और साइटोसिन, इसने जो है वो इस तरह का सर्कल टाइप का एक प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड जो है वो बनाना है। तो ये कोडिंग डिस्क्राइब करती जाती है कि ये वाला अमाइनो एसिड अटैच होगा, इसके बाद ये वाला अमाइनो एसिड अटैच होगा, इस कोडिंग के साथ ये ट्रायंगुलर अमाइनो एसिड अटैच होगा, और फिर इसके बाद दोबारा से वही कोडिंग आ जाएगी यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, और फिर दोबारा से स्क्वायर शेप अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा। शेप्स आप लोगों को सिर्फ सीक्वेंस समझाने के लिए बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो आरएनए बना था, जो डीएनए से एक कॉपी बन गई थी आरएनए की, उसने जो है वो डिस्क्राइब किया कि क्या क्या अमाइनो एसिड जो है वो अटैच होंगे और किस सीक्वेंस से अटैच होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जा रहा है। उम्मीद है मैं ये टॉपिक समझाने में आप लोगों को कामयाब हो गई होंगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत डीप में समझानी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को उनके बेसिक चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो आप लोगों को नहीं दिए गए इस टॉपिक में। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, बस आप लोग सिर्फ जो है वो इसका बेसिक जो डेफिनेशंस हैं उनको समझ लें। असल में ये टॉपिक जो है वो पेपर में भी पूछते हैं ट्रांसक्रिप्शन के मुतालिक और ट्रांसलेशन के मुतालिक, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो फिर भी मुझे बताइएगा, दोबारा से मैं इसे जो है वो अलग से इस टॉपिक के लिए एक वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। साथ रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों के लिए, जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर्स को जो है वो सुनते रहें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।